कीमती समय छोड़कर यहाँ पधारे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पिता तुल्य रमाशंकर सर का, जो हमें ज्ञान दिया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। धन्यवाद करता हूँ मुजफ्फर सर का, जो कंधे से कंधा मिलाकर 1, 10, 11, 12 के साथ चले। तो साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। संगठन पहले भी चल रहे थे, हम भी किसी संगठन में बहुत पहले से जुड़े हुए थे। शायद मुझे तो याद होगा, तो धन्यवाद करूंगा अमित श्रीवास्तव सर का, अगर आए हों तो यहाँ। उन्होंने बीड़ा शायद उठाया था पहले, 2012 में मुझसे लखनऊ की सरजमी पर मिले थे, शायद आए नहीं है अभी। तो धन्यवाद उनका है कि उन्होंने बेरोजगार के लिए आगे आए और जो है एक विचारधारा तैयार की, और विचारधारा तैयार करने के साथ साथ उन्होंने फार्मासिस्ट को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करी। लेकिन 2019 में क्या हुआ, कुछ लोग विरासत में संगठन को ले गए, विरासत समझ गए अपने। जबकि एक विरासत में कोई चीज मिलना और एक नए सिरे से तैयार करना बड़ा अंतर है। मैं फिर धन्यवाद करता हूं आप सभी को, कितनी भारी संख्या में मौजूद हो और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। तो साथियों, संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या कारण आ गया जो संगठन बनाना पड़ा, जबकि संगठन चल रहा था, सारी चीज थी। तो साथियों, चुनाव हुआ, आप सभी ने मेहनत की, अपना काम छोड़ के मेहनत की, और काम के साथ साथ आप सभी के घर गए, सभी से आपने वोट मांगे अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने संगठन के लिए। लेकिन किसी कारणवश चुनाव हम लोग हार गए। हारने की, मेरा मानना है, हारने की समीक्षा होनी चाहिए थी, जो कि हमारे कहने के बावजूद भी नहीं की गई। जो नहीं की गई, तो एक बार बता दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे घर पहुंचे गाजियाबाद। भाई लाइव बनाते रहना, सबको सुनाई देना चाहिए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घर पहुंचे मेरे, सारी बात हुई, संगठन भाई क्यों नाराज हो, मैंने की दी एक, जिन्होंने 12,000 हमें वोट मिली है, कम से कम उनके बीच में एक समीक्षा हो जाना चाहिए। बोले त्यागी जी नहीं, अगर समीक्षा करती तो संगठन टूट जाएगा। ये शब्द थे। आज इस बाराबंकी की पावन धरती से मैं बता रहा हूं आप सबके बीच में, जो आपको नहीं बताया, आज सारी चीजें बताऊंगा। इन्होंने कहा संगठन टूट जाएगा। अब 12 वहां ये बलिया, जो ये आजकल राजधानी समझ रहे हैं बलिया को, कि वहां समीक्षा होगी। मैंने कही बलिया आप नहीं जाएंगे, क्योंकि 12,000 लोगों की या लाखों लोगों की संवेदनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम बाराबंकी वहां बलिया नहीं जाएंगे, हम खुले मंच पे वो करना चाहते हैं। तो दूसरा, फिर समीक्षा मीटिंग को इन्होंने जब पूरी तरह से नकार दिया और हमारी कोई बात नहीं सुनी, तो भाई जब लोगों ने हमारा साथ दिया उनके काम कराने के लिए, कुछ ना कुछ तो कर ही ना था। रोज फोन आते हैं कि मेरा ये काम, मेरा वो काम। तो इसलिए संगठन की साथियों जरूरत पड़ी, और ये संगठन यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन, ये आपके साथ है। दूसरा आता है सर, लोग कहते हैं कि भाई संगठन ने पहचान दिलाई। सुना होगा आपने कई बार, ताना मारते हैं, ताना, कि संगठन ने आपको पहचान दिलाई और आप संगठन बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मैं बता देना चाहता हूं उन साथियों को, हमारे पुराने साथी हैं, हालांकि हमारे साथ रहे हैं काफी दिन, संगठन से फार्मासिस्ट की पहचान नहीं है, जबकि फार्मासिस्ट भाइयों से, फार्मासिस्ट साथियों से संगठन की पहचान है। कान खोल कर सुन ले ये संगठन चलाने वाले, अगर फार्मासिस्ट साथी हमारे साथ है तो ही संगठन है, वरना संगठन नहीं है।
साथियों, ये संगठन यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन आपके हर दुख सुख में आपके साथ रहेगा। वादा करता हूं, एफडीए हो, फार्मेसी काउंसिल हो, आपका किसी तरह का कोई काम हो, पीछे नहीं हटेंगे, तुरंत आपका काम कराया जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं रमाशंकर सर का, जो हमें सारे सुझाव, सब बातें हमें समझा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। तो इन्हीं के मार्गदर्शन से ये संगठन आगे बढ़ेगा और ये संगठन आने वाले 1 साल में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन होगा। और साथियों, बाराबंकी की इस पावन धरती से आज एक वादा और कर रहा हूं आपसे, कभी भी बेरोजगार की विचारधारा के साथ समझौता नहीं करूंगा, यह मेरा वादा आपको। अभी बोलने को हमारे बहुत साथी हैं, बोल तो और भी बहुत मेरे मन में अंदर विचार है, लेकिन मैं चाहता हूं सभी को मौका मिले। आज आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, मैं आपका फिर नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।